मैं जय कृष्ण गोस्वामी जंगली बादशाह का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। किसी जंगल में एक राक्षस रहता था। राक्षस के पास एक विश्व सुंदरी चंद्रमा के समान एक लड़की था। राक्षस प्रतिदिन गांव में घूम घूम करके आदमी को खाता था और उसके शरीर में जो भी जेवर जेवरात होता था वो छीन करके अपनी बेटी के पास रख देता था। उसका बेटी घर में एक झूला बना करके रखा था और दूध भात खाता था, पान चबाता था और झूले पे झूलता था। एक दिन न जाने अनजाने कोई लड़का घूमते घूमते उसी जंगल में चला गया। जंगल में जाने के बाद उसी लड़की के घर में जा कर के झांकने लगा। बोला, बहन मुझे थोड़ा सा पानी पिलाओ। अब वो लड़की तो अपने धुन में दूध भात खा रहा था और झूला झूल रहा था। फिर वो लड़का ने बोला, बहन मुझे थोड़ा सा पानी दो। अब वो राक्षस की लड़की का ध्यान इस लड़के के ऊपर आ गया। लड़के के ऊपर आने के बाद लड़की ने क्या काम किया, अपने झूले से उतर गया और उस लड़के को पानी पिलाया और खाना खिलाया। और पानी पिलाने के बाद, खाना खिलाने के बाद लड़का के साथ ऐश आराम करने लगा। लड़का उस लड़की का सूरत को देख करके उस पर मोहित हो गया। जब राक्षस को आने का समय हो गया तो उस लड़के को राक्षस की लड़की मक्खी बना करके फूल पे बिठा दी। फूल पे बिठाने के बाद जब राक्षस आया तो बोला, बेटी यहाँ लगता है मनुष्य का आवागमन है। उसका बेटी ने बोला, ओ पिताजी यहाँ तो कोई मनुष्य नहीं है, केवल मैं हूँ, मुझे भी खा जाओ। बोला, नहीं बेटी ऐसा नहीं। बोला, ठीक है। दैत्य अपना खाना पीना खाया और सो गया। उसका बेटी ने क्या काम किया, एक बाल्टी पानी लिया और एक लोटा लिया, एक मुंगरा लिया और उस मुंगरा से राक्षस को 2 4 10 मुंगरा दिया और कभी कभी एक लोटा पानी उसके ऊपर फेंक देता था और मुंगरा से 2-3 मुंगरा लगा देता था। राक्षस ने बोला, बेटी तूने रोता क्यों है, आज मुझे बता दो। राक्षस की लड़की ने बोला, ओ पिताजी आप नहीं समझते हैं क्या। बोला, बेटी मैं नहीं समझता हूँ। बोला, पिताजी मैं अब जवान हो गया और आप राक्षस हैं, मेरा शादी तो कर दो, नहीं तो आप कहीं मारे जाइएगा तो मैं अकेला का अकेला ही पड़ जाऊँगा। राक्षस ने बोला, देखो बेटी मैं जब चरी करने के लिए निकलता हूँ तो अच्छा आदमी तो मुझे देख के ही भाग जाता है और नंगरा लुल्हा कोढ़िया वो मिलता है जिसे कि मैंने खुद को खा जाता हूँ। मैं तेरे लिए लड़का कहाँ से लाऊं। लड़की ने बोला, पिताजी सत करो तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। बोला, बताओ। बोला, नहीं पहले सत करो। बोला, 1 सत 2 सत 1 सत 2 सत बर्मा विष्णु सत, जो तेरा कहा काटेगा वो 7 को नरक में गिरेगा। बोला, पिताजी मैंने अपना वर मैं खुद को ढूंढ लिया हूँ और मैं इसी लड़के से शादी करूँगा। राक्षस ने बोला, कहाँ है यारा मुझे दिखाओ। बोला, नहीं आप खा जाओगे। बोला, नहीं बेटी मैंने तेरे साथ सत किया हूँ, मैं उस लड़के को नहीं खाऊंगा, मुझे दिखाओ। लड़के ने उस लड़के को दिखाया। इतने में दैत्य उसे ढब से गिर गया। गिरने के बाद वो लड़की ने बोला, पिताजी सतभगन हो गया, आपने ये क्या किया। बोला, बेटी सतभगन नहीं हुआ, अब ये लड़का न तो आग में जलेगा न पानी में डूबेगा,
न मारने से मरेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। अब वो दोनों लड़का लड़की का शादी राक्षस अपने सामने में अपने हाथों से करवा दिया। अब वो राक्षस की लड़की और वो लड़का दोनों ऐश आराम का जिंदगी बिताने लगा। दोनों अपना खाता पीता और झूला पे झूलता था। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाने के बाद वो लड़की के पेट में बच्चा रह गया। जब लड़की के पेट में बच्चा रह गया, वो लड़की फिर दैत्य को सोने दिया और दोनों पति पत्नी मिल करके 2 बाल्टी पानी लिया और 2 मुंगरा लिया। दोनों मुंगरा से दैत्य को पीटने लगा और समय समय पे लोटा का लोटा पानी उसके सर पे डालने लगा। दैत्य बोलता है, बेटी उस दिन तो तूने शादी के लिए रो रहा था, लेकिन आज तूने क्यों रो रहा है? बोला, पिताजी आप खुद जानते हैं जो शादी के बाद क्या होता है। अब मैं गर्भ अवस्था में हूँ। मैं यही सोचता हूँ जो आज मेरा माँ होता तो मेरा पूरा देख रेख करता, अगर मेरा सास होता तो मेरा पूरा देख रेख करता। मैं अकेला अनजान लड़की, मैं क्या जानूँ जो हमें क्या होगा। राक्षस ने बोला, बेटी इसके लिए कोई बात नहीं, जिस दिन तुमको आदमी का ज़रूरत पड़े तुम हमें बताना, मैं एक टोला ही उठा करके ले आऊँगा और तेरे पास रख दूँगा। जब उस लड़की को धीरे धीरे 8 महीना पूरा हो गया तो बोलता है, पिताजी मुझे अब औरत की ज़रूरत है। बोला, ठीक है, मैं चमारों का एक बस्ती लाता हूँ। राक्षस ने कुदाली लिया और चला गया और एक छोटा सा टोला चमार का था। उसे बोला कि मैं सत का हंसा दैत्य का ये ठुट्ठी कुदाली होगा तो ये टोला को मेरे हाथ में उठा के दे दो। हंसा दैत्य का कुदाली ठुट्ठी उस टोला को उठा करके उसके हाथ में दे दिया और वहाँ से ले आया। लाने के बाद जहाँ दैत्य का लड़की रहता था वहाँ रख दिया। अब सुबह होते ही सब चमार लोग इधर उधर करने लगा तो बोलता है, देखो अगर शांति से रहना है तो मैं तुम लोगों को मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरी बेटी को बच्चा होने वाला है, इसका देख रेख करो और जितना खा सको जितना ऐश कर सको करो। मेरे पास बहुत संपत्ति है, तो तुम लोग ऐश आराम से अपना ज़िंदगी बिताओ। अगर भागने का कोशिश किया तो तुम सारे मेरे नाश्ता में ही ख़त्म हो जाएगा। सारे लोग बोला, नहीं बाबा मुझे नहीं भागना है और मुझे ऐश आराम से ज़िंदगी व्यतीत करना है, लेकिन मेरे साथ कभी आप धोखा नहीं करना। बोला, नहीं, अगर मेरा काम हो जाने के बाद तुम लोग चाहो तो यहाँ रहो या नहीं चाहो तो मैं तुझे पहुँचा दूँगा। अब दैत्य का सारा संपत्ति भजा करके वो लोग खा रहा था, ऐसा ज़िंदगी बिता रहा था। कुछ दिन के बाद उस लड़की को बच्चा हुआ। लड़की को बच्चा होने के बाद ये बात दैत्य को मालूम पड़ गया। दैत्य दौड़ा हुआ आया और उस बच्चे को ढब से निगल गया। तो वो लड़की का माता पिता दोनों रोने लगा, पिताजी आपने क्या कहा? बोला, बेटी मैं अपने नाती को हमने कैसे खाऊं? मैंने आशीर्वाद दिया, ये लड़का न आग में जलेगा न पानी में सड़ेगा न मारने से मरेगा। इस बच्चे का नाम जंगली बादशाह है। इस जंगल में इससे युद्ध करने वाला कोई नहीं होगा। मैं 12 पसीरी का तीर और 6 पसीरी का धनुष बना करके इसे देता हूँ, लेकिन इस बच्चे को तुम लोग सिखा देना कि 3 दिशा में ये शिकार करेगा, लेकिन उत्तराखंड शिकार करने के लिए नहीं जाएगा।
नहीं तो उसके जान पे खतरा है। बोला ठीक है। कुछ दिन के बाद जंगली बादशाह जब जवान हो गया तो वो 12 पसीर का तीर और 6 पसीर का धनुष लेकर के पूरे जंगल शिकार खेलने लगा। जब उन्होंने शिकार खेलने लगा तो सारे जानवर को मार मार करके लाता था और अपने डेरा पे रख देता था। उसका नाना राक्षस आता था, सारे जानवर को खा जाता था। एक दिन जंगली बादशाह ने सोचा, नाना तो बोला कि चारों तरफ शिकार खेलना, लेकिन उत्तराखंड नहीं जाना। आज मैं उत्तराखंड जा कर के देखता हूँ कि उत्तराखंड में क्या है और मेरे जान पे क्या खतरा है। ये नाना का दिया हुआ 12 पसीर का तीर और 6 पसीर का धनुष है, तो मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा। बस ये सोचता हुआ जंगली बादशाह उत्तर दिशा में शिकार खेलने के लिए चला गया। वहाँ देखता है, जब उत्तराखंड पहुँच गया तो देखता है एक तार का पेड़ है और उस तार का पेड़ में एक सोने का पिंजरा है और सोने का पिंजरा के अंदर एक हीरामन सुगा उसमें बंद है। ये चीज़ देख करके जंगली बादशाह बहुत हैरान हो गया। देखो ये कौन ऐसा आदमी है जो इस तार का पेड़ में सोने का पिंजरा और इसमें सुगा बंद करके रखा है। अच्छा, आज तो मैंने इस तार गाछ को काट करके फेंक देता और सुगा को उठा करके अपने घर ले जाता, लेकिन नाना का कहना है कि उत्तराखंड में शिकार नहीं खेलना, नहीं तो तेरे जान पे खतरा है। जाता हूँ, आज नाना से पूछ लूँगा और कल इस पेड़ को काट करके और इस सोने का पिंजरा को और तोता को अपने आश्रम में ले जाऊँगा। वहाँ से लौट गया और फिर अपने घर को आ गया। घर को आने के बाद 2-3 जानवर मार करके अपने घर के पास रखा था। उसका नाना आया और सारे को खा गया। अब दोनों वो पति पत्नी और बच्चा तीनों मिल करके 3 बाल्टी लिया, 3 मोरा लिया और राक्षस के बदन पे पानी डालते गया और मोरा से चोट देते गया। तो राक्षस ने बोला, देखो बेटी, आज तूने चौथा रोज रो रहा है। एक दिन शादी के लिए रोया, एक दिन लोग के लिए रोया, आज क्यों रो रहा है। बोला, पिताजी मैं नहीं रो रहा हूँ, मेरा बेटा रो रहा है। बोला, नाती, वो जंगली बादशाह, तुम्हें क्या दिक्कत हो गया जो तूने आज जोर जोर से रो रहा है। बोला, नाना जी, आपने बताए थे कि चारों दिशा में शिकार खेलना, लेकिन उत्तराखंड नहीं जाना। मैंने आज उत्तराखंड गया और मैंने शिकार किया। मैंने एक तार के पेड़ में सोने का पिंजरा देखा, उसमें एक तोता बंद है, मैंने उसे भी देखा। मैंने उस तार गाछ को काट करके और उस सोने का पिंजरा और तोता को मैं खुद अपने घर ले आता, लेकिन आपने तो कहा था कि मेरे जान पे खतरा है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। बोला, बेटा, अब मैं बताता हूँ। वो तार का पेड़ में सोने का पिंजरा मैंने बना करके रखा हूँ और वो तोता जो है वो मेरा प्राण है। अगर कोई तार गाछ को काट देगा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा और उस तोता का कोई पैर तोड़ देगा तो मेरा पैर टूट जाएगा, कोई पंख तोड़ देगा तो मेरा हाथ टूट जाएगा, कोई तोता का गर्दन मरोड़ देगा तो मैं वहाँ मर जाऊँगा, उसी में मेरा प्राण बचता है। इसीलिए बेटा मैंने तुझे कहा था कि तू उत्तराखंड नहीं जाना, और उत्तराखंड जाएगा तो तेरे जान पे खतरा है, क्योंकि तूने वो पेड़ काटेगा तो मैं वहाँ से दौड़ के आ जाऊँगा। तूने तोते को मारेगा तो मैं और तुम दोनों नाना नाती में युद्ध हो जाएगा। बोला, ओ नाना जी, तो जंगल में रहने का क्या ज़रूरत है। उस तोता को मैं अपने आश्रम में ले आता और अपने घर में जहाँ मैं सोता हूँ वहाँ लटका देता हूँ। जो कोई
उसे छू नहीं सकता है, और कोई उसे छुएगा तो मैं खुद अपना 12 पसीर का तीर से उसका जान मार दूंगा और आपका रक्षा करूंगा। बोला, नाती, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तो अनिवार्य है। बोला, ठीक है, उसे कुछ मत कहो। कुछ दिन बीत जाने के बाद ये दोनों माँ बेटा और वो लड़का तीनों विचारने लगा कि जंगल में कितने दिन समय गुजारोगे और यहाँ से कब चलोगे, क्योंकि जंगल में तो हम जंगली बादशाह हैं और यहाँ बहुत ढेर सारा संपत्ति है। सारे संपत्ति यहाँ से ले चलेंगे और कोई बाजार में अपना घर मकान बना लेंगे और वहाँ ऐश आराम से ज़िंदगी जिएंगे। जंगली बादशाह ने कहा, ठीक है, आज मैं इस तोता को समाप्त करता हूँ। जंगली बादशाह वहाँ गया और तार के पेड़ में तीर मार दिया। तार कट के गिर गया। अब वहाँ से राक्षस दौड़ा हुआ चल दिया। जैसे ही कुछ 1-2 किलोमीटर के आसपास में आ गया तो सोने का पीड़ा को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद उस तोता को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जब आधा किलोमीटर के आसपास में आया तो उस तोता का एक पैर को तोड़ दिया। तो राक्षस का एक पैर टूट गया। अब राक्षस एक पैर पे उछलता हुआ आ रहा। फिर देखा 2-4 बीघे के आसपास में आ गया तो उसका दोनों पैर को तोड़ दिया। अब राक्षस दोनों पैर से लंगड़ा हो गया। तब वो हाथ के सहारे खड़कता हुआ आ रहा था। फिर एक पंख को तोड़ दिया। अब बेचारा उंघरते हुए आ रहा था। फिर दूसरा पंख को तोड़ दिया। जब देखा कि घर के पास आ गया तो उसका मुंडी पकड़ करके मोचाड़ दिया। राक्षस मर गया। अब तीनों माँ बेटा मिल करके राक्षस का सारा संपत्ति ले लिया और टुट्ठी कुदाली ले लिया। बोला, सत का हंसा देत का टुट्ठी कुदाली है और ये सत का पोती, तो हम जहाँ भी जाएं ये सारा संपत्ति वहाँ चला जाए और वहाँ घना घोर बाजार लग जाए और 4 मंजिल का मकान बन जाए। यहाँ से तीनों उस सत की पोती में बैठ गया और चला गया बाजार में, और वहाँ बहुत बड़ा आलीशान मकान बना लिया और आराम से ज़िंदगी व्यतीत करने लगा। राक्षस बेचारा का मृत्यु हो गया और अब जंगली बादशाह का कहानी समाप्त हो।